Hello my dear friends, I am Saurabh Kumar Pandey and I am teaching for various UPSC exams from last 8 years like civil services, engineering services etc. काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एज अ बिगिनर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह से हमें इनपुट मिलते हैं स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि राइट अप्रोच क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहा जाता है कि 6 to 12 जो भी NCERTs हैं उन सबको कंप्लीट करना है, पर मेरा जो इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे नहीं लगता कि सारी NCERTs करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बिल्कुल माइंड क्लियर रखें, एक क्लियर डायरेक्शन में सोचें और कंक्रीट स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी ऐसी कि जो बिल्कुल फुल प्रूफ हो और पूरे ईयर हम उसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें। जैसे कि बिगिनिंग, मैं मान के चलूँ कि किसी को आज प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो बिगिनिंग कैसे करें, क्या बुक्स हम फॉलो करें। NCERT भी सारी नहीं, हम कौन कौन सी बुक्स को कवर कर सकते हैं जिसमें हमारा सिलेबस काफ़ी कवर हो जाए। और सिविल सर्विसेज किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज करने से नहीं निकलता। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कोई हम रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स तो नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लें और बाकी सब्जेक्ट में हमें कुछ आइडिया नहीं है तो उससे काम नहीं बनेगा। तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या बुक्स होनी चाहिए जिनको हम पहले कंप्लीट करें, उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस आपके लिए तैयार किया। जैसे कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम हम जानते हैं कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 2 आवर्स के लिए है। तो आज की स्ट्रेटजी मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इसमें 3 पार्ट हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया मीन्स मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया मीन्स आधुनिक भारत। इन बुक्स को हम कैसे इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम ओल्ड NCERT बिपिन चंद्रा कवर कर लें। सेकंड टॉपिक हमारा मेडिवल इंडिया, ओल्ड NCERT सतीश चंद्रा हम कवर कर लें। और एंशिएंट इंडिया के लिए ओल्ड NCERT RS शर्मा। इन 3 NCERT बुक्स के अलावा मॉडर्न इंडिया के लिए एक बुक हम स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं, ये मॉडर्न इंडिया के लिए सफिशिएंट होगा। सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे पहले हम क्लास 11th की NCERT बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको कंप्लीट कर लें ताकि हमें बेसिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद हमें सेकंड बुक रेफ़र करनी चाहिए M लक्ष्मीकांत, जो मैग्रो हिल पब्लिकेशन में आती है। ये बुक्स सफिशिएंट होती है पॉलिटी के लिए, इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। हिस्ट्री एंड पॉलिटी ये कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि तमिलनाडु बोर्ड की कल्चर बुक इसके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा नितिन सिंघानिया की बुक अवेलेबल है आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से भी क्वेश्चन मैच कर जा रहे हैं, ये भी ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरा अपना एनालिसिस है कि अर्जुन देव, NCERT की अर्जुन देव की जो बुक है उसको पढ़ के आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो इतना ये कवर करने के बाद आपको काफ़ी कंफर्टेबल आप हो जाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक रहता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आप कंप्लीट करें क्लास 11th की 2 NCERT बुक। वन इज़ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, सेकेंड बुक इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोनों ही NCERT बुक हैं क्लास 11th के लिए। इनके अलावा एक बुक आती है GC लियोंग। GC लियोंग ऑथर का नाम है और बुक का टाइटल है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जो भी लोकेशंस वगैरह आप पढ़ रहे हैं, कंट्रीज़ के नेम आ रहे हैं, उनके लिए आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस भी अपने साथ रखें। ये एटलस आपको हेल्प करेगा याद रखने के लिए, चीज़ों को रिटेन रखने के लिए, ये भी हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमें एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी बुक अवेलेबल है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, एनवायरमेंटल स्टडीज़ फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर। इसके ऑथर हैं R राजगोपालन। इसके अलावा क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी NCERT बुक में लास्ट के कुछ चैप्टर एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लें। और एक अच्छी बुक जो मैंने देखी, NIOS इनकी एनवायरमेंटल साइंस बुक, NIOS की एनवायरमेंटल साइंस बुक, इसमें भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ये भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करें 11th एंड 12th NCERT बुक। और बिगिनर के लिए मृणाल के वीडियो लेक्चर्स भी अच्छे हैं, बिगिनिंग के लिए अच्छा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं।
एक मैगजीन आप जरूर रेफर करें, योजना मैगजीन मंथली आती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यू के लिए काफ़ी अच्छी मैगजीन है ये। तो योजना आप मंथली जरूर फॉलो करें, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाएगा। और द हिंदू पेपर आपको रेगुलर बेसिस में जरूर देखना है। द हिंदू में भी सेलेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस लाइक फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, देन वर्ल्ड एंड न्यूज़। फर्स्ट एंड लास्ट में कई बार स्पोर्ट्स का सेक्शन आता है, तो स्पोर्ट्स आप मैंने देखा है कि लास्ट कुछ ईयर्स में स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं रहा यूपीएससी का। अगर स्पोर्ट्स नहीं आता तो लास्ट पेज में भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई देखें, कोई ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ जाए, कोई क्लाइमेट चेंज आ जाए, कोई स्पीसीज़ का पॉइंट आ जाए, तो फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, देन वर्ल्ड का मतलब है इंटरनेशनल, कि कोई फ्रांस में कोई प्रॉब्लम हुआ, या येलो वेस्ट मूवमेंट आप सुन रहे थे, या नासा ने कोई मिशन लॉन्च कर दिया, या आपके वर्ल्ड पेज पे कवर हो जाएंगे। और न्यूज़ पेज का मतलब है नेशनल इश्यूज़, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, या इसरो का कोई मिशन आया, या और कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहा है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये न्यूज़ पेज में कवर हो जाएंगे। तो हिंदू में सबसे पहले बिगिनिंग में आप इन 4 पेजेस को ज़रूर कवर करें। तो आज के लिए हमारी स्ट्रेटजी इतनी ही है, आगे डिटेल में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।